जी हां दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर जारी विवाद के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को फिल्मों पर आवश्यक टिप्पणी से बचाने की नसीहत दी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर वह टिप्पणी करनी है तो बॉलीवुड में चले जाएं। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नसीहत में बॉलीवुड के ट्रेलर भाग को लेने वाले भाजपा नेताओं के लिए थी और पीएम दिल्ली में वह 16 से 17 जनवरी को हुई भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई की यात्रा पर थे। इसी दौरान बॉलीवुड सितारों से भी मुलाकात की है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच सामने आए नरोत्तम मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा ने सहित कई भाजपा नेता और साउथ बॉलीवुड आवेदन कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौर पर थे। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही ज्ञात को लेकर महाराष्ट्र में भाजपा के नेता राम कदम ने कहा है कि फिल्मी निर्माता से सवाल किया है कि वह फिल्म रास्ता प्रचार के हासिल करने पर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता इसी बीच मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की फिल्म भागवा कपड़े के इस्तेमाल पर भड़कने को लेकर जमकर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरोत्तम मिश्रा को नसीहत दी है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि वह उन्होंने कहा है कि फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दृश्य और वह अगर उनका दृश्य हटाया नहीं गया तो मध्य प्रदेश के पठान। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि पठान प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें नरोत्तम मिश्रा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार में जेडीयू और एलडी के बीच में करारा बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। मंगलवार को सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जारी महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि बढ़ सकती है नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जमकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें बिहार की युवाओं पर वह चंद्रशेखर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि युवाओं को वह तेजस्वी यादव तरह के वह नोटे व छात्रा को माता पिता की सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं 22 साल की उम्र में ही। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि बढ़ सकते नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयानों पर वापस लेने का आग्रह करने की बात कह रहे हैं। उनकी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही उनके मंत्री का जवाब बचाव कर रहे हैं। वहीं जाहिर है कि सीएम महागठबंधन का दरार अब शिखर तक चोटी पर हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच सामने आ रही कि बढ़ सकती है नीतीश कुमार की मुश्किलें और तेजस्वी यादव की। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आए सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन के दरार का सबूत देने पर कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि रामचरित्र मानस को लेकर वह बयान दिया है उसके खिलाफ पार्टी की कई कार्रवाई नहीं कर रही है। वही नीतीश कुमार को खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच सामने आ रही कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरित्र मानस को लेकर बड़ा। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल से मोदी मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा है कि मेघालय के लोगों को सरकार का बदलना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बुधवार को पूर्वांचल राज्य का वह दौरा करने वाली है। न ही असम के मेघालय के सीएम विवाद को लेकर शांतिपूर्व संविधान करेंगी। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच सामने
आए विभाजित बयानों को लेकर शत्रुप संविधान होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें त्रिपुरा कांग्रेस प्रमुख जिसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी सांसद बैठक, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें साथ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी के दिसंबर में पूर्वांचल राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया था और टीएमसी असम के त्रिपुरा के साथ मेघालय में आने, जी हाँ दोस्तों, अपने ही तैयार कर रही है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही की विभाजित मुख्य, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दलों बना गया है। पिछले कुछ साल नवंबर में विभाजित अंतरराष्ट्रीय, जी हाँ दोस्तों, स्तर पर जमकर हमला बोला था। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि त्रिपुरा कांग्रेस के लंबे समय के पूर्वांचल राज्य में अपना जनधर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि 11 कांग्रेस विधायक पहले ही, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि ममता बनर्जी की बड़ शक्ति है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 11 विधायक ही त्रिपुरा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और मेघालय विधानसभा त्रिपुरा मुख्य विपक्षी दल है जो बंगाल के शत्रुप, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही की बढ़ सकती है ममता बनर्जी की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बंगाल की शत्रुप पार्टी अगले महीने में मेघालय विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे और अभिषेक बैनर्जी इससे पहले 2 बार मेघालय में घूम चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही की बढ़ सकती है, जी हाँ, मोदी अमित शाह की मुश्किलें। त्रिपुरा कांग्रेस केवल विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। टीएमसी नेता ने कहा है कि ये लड़ाई टक्कर की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आए त्रिपुरा कांग्रेस के लंबे समय से, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि लोकतंत्र के सूरजपुर के उदय होगा इसके पहले ममता बनर्जी के मेघालय के दौर के दौरान पूरा कर चुकी होंगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर मोदी अमित शाह की त्रिपुरा अब, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें त्रिपुरा कांग्रेस के केवल विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें टीएमसी नेता ने किया दावा गुजरात से कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गुजरात में कांग्रेस मंगलवार को अमित चावड़ा के विधायक दल नेता नियुक्त किया है। इसके अलावा सेल्फ, जी हाँ, उप नेता बनाया गया। अमित चावड़ा को इससे पहले गुजरात कांग्रेस प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह जानकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव बैगुल गोपाल द्वारा गुजरात इकाई के प्रमुख जगदीश ठाकुरे को लिखा एक पत्र में सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि 46 वर्षीय अमित चावड़ा मध्य गुजरात के, अब जी हाँ, जिले के 5 बार विधायक हैं जिन्होंने सन 2018 से लेकर सन 2021 के बीच में राज्य की इकाई कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में चावड़ा ने अकेले सीट जीती थी और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि चुनाव में उन्होंने भाजपा के गुलाब सिंह पाटिल को हराया था। दरअसल आपको बता दें कि वहीं सदन में उन उप नेताओं ने बताया है कि सैलर ने परंपरा की बात रखी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिछले साल अपना चौथा चुनाव अहमदाबाद के, जी हाँ, 2 सीट से जीता था। अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण सीट पर परम्मर ने भाजपा ने नरेश व्यास को लेकर हराया था। दरअसल आपको बता दें शत्रु भाजपा पिछले महीने में 182 सदस्य वह जीती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 17 सीट पर, साथ ही दूसरे स्थान पर वह आम आदमी पार्टी ने 5 सीट जीती थी जबकि 3 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। बाकी 1 सीट समाजवादी पार्टी के दर्ज की विशेष तिवारी को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही की बढ़ सकती है कांग्रेस की गुजरात से मुश्किलें। मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ करेंगे कल बैठक। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में सीएम विकास यात्रा के संबंध में चर्चा आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय जी हां, बैठक खत्म अगले दिन ही मंत्री को बुलाकर चर्चा करने की महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर के विधानसभा चुनाव में जिसके पहले शिवराज सिंह सरकार प्रदेश में विकास की यात्रा निकलने जा रही है। इसके 1 फरवरी से निकलने वाली विकास यात्रा में प्रदेश हर गांव
जी हां, कस्बे को लेकर कवर करने की योजना है। इसके कमान सभी जिलों के कलेक्टर को सौंप दी जाएगी और विकास यात्रा में वह सन्यासी के कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए कहा गया है। इस बैठक में सभी मंत्रियों को भी शामिल करने के लिए विकास यात्रा के माध्यम से मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार योजना के घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके हित में वह जोड़ा जाएगा। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच ने का सामने आई बुधवार को सुबह 10:30 बजे होने वाली बैठक में